हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर जनपद की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों के रिक्त पदों पर क्षमता के आधार पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो साथियों, यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फतेहपुर जनपद से ये आदेश जारी किया गया है, किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है, क्या योग्यता है, कितनी जो है सीटें यहाँ पर हैं और कितना मानदेय यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है किस प्रकार से जो है आपको फॉर्म जमा करना होगा, फॉर्म का जो है आवेदन का प्रारूप क्या रहेगा और कब तक जो है इस फॉर्म को किस जगह पर जमा करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। रोजगार से संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर जनपद का आदेश है। शासनदेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ 28/5/24 तथा 21/10/24 एवं राज्य परिवहन कार्यालय के दिनांक 28/10/24 क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान की गई अनुमति दिनांक 2/1/25 के अनुपालन में सत्र 24-25 हेतु जनपद में संचालित होने वाले उच्चीकृत 5 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक सहित कर्मचारियों के रिक्त पदों पर क्षमता के आधार पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 15 फरवरी 25 तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय BSA फतेहपुर पिन कोड 212601 पर शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। पदों का विवरण निम्नवत है। समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित। तो यहाँ पर सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है और जो फॉर्म भर करके स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेहपुर में जमा करना होगा, वो भी कब 15/2/25 तक। यहाँ पर पोस्ट आप देख लें, प्रधानाचार्य की जो है मानदेय 30,000 रहेगा। 30 से 45 उम्र सीमा रखी गई। रिक्त पद 3 है, SC 1, OBC 1, अनरिजर्व 1। इसी प्रकार से PGT हिंदी 25 से 45 22,000 मानदेय। 3 पोस्ट हैं यहाँ पर, एक SC, एक OBC, एक अनरिजर्व। यहाँ तक जो है 7वें नंबर तक जो है इसी प्रकार की पोस्ट दी हुई है। PGT हिंदी की है, अंग्रेजी है, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सभी में जो है 22,000 नियत मानदेय है और 25 से 45 उम्र सीमा है। सभी रिक्त पदों की संख्या 3 है, SC OBC अनरिजर्व की। इसके बाद आप नीचे देखें तो लैब असिस्टेंट की 7,147 मानदेय रहेगा। 25 से 45 कार्यालय अधीक्षक, 25 से 45 रसोइया, चपरासी, चौकीदार, इनका मानदेय अलग अलग है। 7,147 लैब असिस्टेंट का, कार्यालय अधीक्षक लिपिक का 12,430। इसके बाद रसोइया का 6,433, चपरासी और चौकीदार का समान वेतन है, मानदेय है। और जो है पोस्ट आप देख लें तो 5-5-5 है और इसी प्रकार से SC 2, OBC 1 और अनरिजर्व 2। इसी प्रकार से ये चपरासी और चौकीदार की भी है। प्रधानाचार्य जिस विषय रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो संबंधित विषय का शिक्षक का प्रधान द्वारा ही किया जाएगा। अब इसमें आप योग्यता देख लें। प्रधानाचार्य की अर्हता के लिए क्या मांगा गया है, तो प्रधानाचार्य की अर्हता हेतु प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसी विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रसिद्ध स्नातक प्रधान ग्रुप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का ना हो और किसी मान्यता संस्था इंटरमीडिएट कक्षा 10 वर्ष शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि या 15 वर्ष शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी स्नातक उपाधि। तीसरा, विज्ञान में प्रथम स्नातक डिप्लोधारी प्रतिबंध यह है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये जो है प्रधानाचार्य की अर्हता हो गई। PGT हिंदी के लिए हिंदी में MA तथा संस्कृत साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी से। PGT अंग्रेजी के लिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातक उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। और आप गणित के देखें तो MA अथवा MSc गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स। इसके बाद जीव विज्ञान की अर्हता देखें तो वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc, BSc में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc या BSc में वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस अथवा 5वां रहेगा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ BSc।
इसके बाद पीजीटी रसायन की अर्हता देख लें तो रसायन विज्ञान में एमएससी हो अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स हो अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय डिग्री कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री में अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा मंत्री द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ बीएससी। इसी प्रकार से आप पीजीटी भौतिक विज्ञान की अर्हता देख लें प्रशिक्षित एमएससी भौतिक शास्त्र अथवा किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ बीएससी। और लैब असिस्टेंट की जो है हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ। कार्यालय शिक्षक लिपिक के लिए जो है इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए, समकालीन परीक्षा उत्तीर्ण हो और जो है एनएलटी द्वारा CCC का डिप्लोमा होना चाहिए और जो है टाइपिंग भी होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन गति 30 शब्द प्रति मिनट, चपरासी के लिए 8 3 उसी प्रकार चौकीदार रसोइयों के लिए कोई भी संक्रमण रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 को की जाएगी और मेरिट रहेगी हाई स्कूल में परीक्षा प्राप्त होंगे प्रतिशत का 10/100, इंटरमीडिएट में भी इसी प्रकार से, स्नातक में 20/100, परास्नातक में 20/100, प्रशिक्षण में का जो है 30/100, सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत। और अगर अंक समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी नाम जो आयु में ज्येष्ठ होगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। रसोईया चपरासी चौकीदार पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। रसोईया चपरासी या चौकीदार विद्यालय रात्रि निवास अनिवार्य होगा। शिक्षक स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र सत्यापन बोर्ड संस्था द्वारा कराया जाएगा और उनको परियोजना कार्यालय सुरक्षित भी रखा जाएगा। अभिलेखों को सत्यापन मानदेय दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। अगले सत्र के लिए जिला के महोदय के अनुमोदन उपरांत जो है समुदाय का नवीकरण होगा, पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अनपिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, ये भी स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। वहीं चरित्र किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चरित्र अधर्मचार अपराध के दोष से दिवालिया चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। सारी डिटेल आपको NIC पोर्टल फतेहपुर NIC पर मिल जाएगी। ये लेटर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। शिक्षक पदों के लिए अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा 3 वर्षों की व परास्नातक दोनों वर्षों की तालिका की 100 प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। विज्ञप्ति किसी स्थान निरस्त करने अधिकार जनपदीय चयन समिति पास रहेगा, जिस हेतु कोई भी बात मान्य होगा विज्ञप्ति लिपि की त्रुटि के अधीन रहेगी। फार्म आवेदन पत्र को भर करके फतेहपुर जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 15 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पद का नाम, वर्ग एवं विषय लिखना अनिवार्य है। साधारण डाक विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय त्रिपाठी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी फतेहपुर की ओर से आदेश जारी किया गया है। अब आप इसका जो है प्रारूप देख सकते हैं। ये प्रारूप रहा है। नवीनतम 100 प्रमाण छात्रवृत्ति यहाँ पर आपको लगानी होगी। जनपद फतेहपुर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही फतेहपुर की NIC पोर्टल पर भी ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको निकलवा कर जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जो पता बताया गया है वहीं पर, क्योंकि BSc ऑफिस में 15 फरवरी 2025 तक सारे डॉक्यूमेंटों को जो है 100 प्रमाण प्रति आपको लगानी होगी। और मायके पक्ष का जो है जाति प्रमाण पत्र आपको जो है लगाना होगा। यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है, आप इस चीज़ को समझ लें। पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी। 11वां पॉइंट आप देख सकते हैं। तो साथियों, फतेहपुर जनपद से जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयन हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो और भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा YouTube चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।